स्टार्ट करते हैं आज का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। विषय है हिंदी, क्लास है 9th और डेट है 7 अगस्त। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 तक प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। ठीक है, 1 से 4 तक जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए 1 अंक होगा, 5 से 6 जो भी होंगे उनके लिए 2 अंक होंगे और 7 से 10 तक जो भी होंगे उनके लिए 3 अंक होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये गद्यांश से ये पढ़ना पड़ेगा हमें। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पिछली बात है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ठीक है, तो हमारा युग जो है आज का जो ट्रेंड मतलब चल रहा है वो वैज्ञानिक काफ़ी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट मतलब चल रही हैं। औद्योगिक युग है, यानी कि बहुत सारा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीकरण, हर चीज़ के लिए इंडस्ट्री लगी हुई हैं। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता है कि अभी भी औद्योगिकरण में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। कोयला से चीज़ों को मतलब फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं उनसे बहुत सारा प्रदूषण निकलता है। ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करने वाले जो संयंत्र से गर्मी निकलती है, यानी कि जो ऊर्जा और ऊष्मा के यंत्र होते हैं, संयंत्र होते हैं जो फैक्ट्रियों में होते हैं, लगे होते हैं, उनसे बहुत सारा गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब उद्योग बढ़ेंगे और बिकॉज़ हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ों की। सो जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ लगती रहेंगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता रहेगा, जब तक कि हम कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनीवे आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। ठीक है, तो फैक्ट्री चलाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो भी ईंधन का मतलब है ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, वो जो ईंधन यूज़ किया जाता है प्रयोग में, वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है। ठीक है, इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। ये एक बहुत खतरनाक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ठीक है, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि कोयले से बहुत ऊपर जो चिमनियाँ सी होती हैं, ऊपर धुआं निकलता है, तो वो सारा धुआं वायुमंडल में जाता है। फैक्ट्रियों के ऊपर चिमनियाँ होती हैं, लगी होती हैं, पहले ईंट बनती थी, भट्टे जो होते थे। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गए और बंद ही कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते थे वो। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है। गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन जितनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है उतनी एक आदमी एक बरस में चाहिए। यानी कि ये एक पैरामीटर, एक एग्जांपल दिया है कि 960 किलोमीटर तक एक वाहन अगर यात्रा करता है यानी चलता है तो जितनी वो ऑक्सीजन ख़राब करता है, ऑक्सीजन लेता है उस चीज़ में, मेरा कहने का मतलब है ख़राब ही करना होगा ऑक्सीजन, बिकॉज जिस तरीके का वो पॉल्यूशन करता है तो ऑक्सीजन ख़त्म होती है। उतनी ऑक्सीजन एक आदमी को ना एक वर्ष में यूज़ करता है वो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है ये तो। ठीक है, एनीवे आगे दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी मोटर्स हैं डीजल पे चलते हैं। आजकल दिल्ली में डीजल वाली जो बंद कर दिए हैं चीज़ें, तो डीजल से बहुत ज़्यादा होता है, इवन पेट्रोल से भी होता है, लेकिन एनीवे सो और जो हमारे डेवलप कंट्री हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, US वगैरह, UK वगैरह, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकलों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बहुत कम है, तो अभी धीरे-धीरे जैसे-जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चलन आएगा सो पॉल्यूशन कंट्रोल में होता रहेगा। ठीक है, तो रेल का यातायात भी असातीस रूप में
रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, डेवलपमेंट हो रहा है तो हर चीज़ के लिए फैक्ट्री और उद्योग तो लगेंगे ही लगेंगे। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो सारी चीज़ें लगेंगी ही इंडस्ट्री, तो इसलिए भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। रंग वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूकते हैं। ऑब्वियसली बात है, तो ईंधन तो चाहिए ही चाहिए किसी संयंत्र को चलाने के लिए, ठीक। तो किसी न किसी रूप में ईंधन को फूकते हैं। ये अपने धुएँ के सारे वातावरण को दूषित करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब ईंधन जलेगा तो धुआँ तो निकलेगा, धुआँ निकलेगा तो वातावरण दूषित होता ही है। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रवाह में जब वह सारी दुनिया में फैलता रहता है, ठीक है। तो जहाँ से निकलता है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वहीं पर रहे ये प्रदूषण। ये हवा के साथ क्या होता है कि हमारे पूरे वायुमंडल में ही फैलने लगता है, ठीक है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है वो पूरे वायुमंडल में फैलता है। तो एनीवे, आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 1 आ गया, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। तो वायु का पर्यायवाची क्या होगा? पवन, ठीक है, हवा, है ना। सो यहाँ पे मैंने उत्तर पहले से लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आदमी शब्द का दूसरा उत्तर लेते हैं। आदमी शब्द का तत्सम शब्द होगा, ठीक है। आदमी का मनुष्य, इंसान, ठीक है। तो एक लिखना है तो मनुष्य लिखा है, आप देख लीजिएगा। दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होगा, संसार, ठीक है। गर्मी शब्द का विलोम शब्द होगा, गर्मी का ऑब्वियसली बात है सर्दी। आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे, ठीक है। आशा मूल शब्द हो गया, अतीत प्लस अतीत, इसको आगे ऐसे तोड़ दीजिएगा, आशा प्लस अतीत, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे, ठीक है। दुष्पसर्ग और प्लस परिणाम, दुष्परिणाम हो गया। 7 प्रश्न पे आते हैं, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो धुएं में जैसे मैंने ऊपर बताया, गद्यांश में लिखा ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे, गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है? ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी ज़्यादा निकलती है, ठीक। तो जो भी संयंत्र इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उद्योगों में ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करते हैं कि करने के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उनसे गर्मी निकलती है। ओके, 9वां प्रश्न, वायु प्रदूषण किसके कारण तेजी से बढ़ रहा है? औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, आज का युग किस तरह का युग है? आज का युग क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। ये असेसमेंट आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।